नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पहलगाम पे अटैक के बाद हर आदमी के निगाह इस बात पर है कि भारत सरकार क्या करेगी। देखिए, हम तो सोच रहे हैं कि भारत सरकार क्या करेगी, कब एक्शन होगा, किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ होने से पहले ही पाकिस्तान नंगा हो चुका है। पाकिस्तान के दिल और दिमाग में खौफ इस कदर है कि इनके जो अधिकारी हैं 12-12, 2-2 बजे आके बता रहे हैं हम पे हमला होगा, कभी भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इतना ही डर था तो काहे सच्चाई से मुंह छिपा रहे हो? क्यों नहीं सही जांच करवा लेते? क्यों नहीं कह देते? हालांकि अब कह चुके हैं कि आतंकवादी हमारी सेना ने भेजे थे, हमारे फौज के जनरल ने भेजे थे, भाग चुका है। प्यारे भारत, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता थी कि हमारा निकम्मा जनरल इस तरह की हरकत कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी बीच कल मंगलवार को कुछ बैठकें हुई जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और उन्होंने, देखिए, एक तरीके से यह हिंट है कि फौज जो चाहे वो कर सकती है। तरीका क्या होगा, समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, बदला लेने का आप खुद डिसाइड करिए। मेरा कहने का अर्थ है कि फौज को दे दी गई है पूरी छूट। मंगलवार को 2 बैठकें हुई, एक गृह मंत्री अमित शाह जी ने की, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अंडर आती हैं किसके? वो अंडर आती हैं गृह मंत्रालय के। तो अमित शाह जी ने ब्रीफिंग ली, क्योंकि बीएसएफ का, सीआरपीएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बैठक हुई, पीएम मोदी जी ने ली, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी, उसके और साथ में तीनों सेनाओं ने आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दी। दूसरी बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बीएसएफ, सीआरपीएफ और इन सबसे ब्रीफिंग ली कि बताइए भी क्या कर सकते हैं। क्या हुआ इस बैठक में? हालांकि इस बैठक की वीडियो जब सोशल मीडिया पर आई तो वो म्यूट वीडियो थी, बात जायज भी है, मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। ये तो दुनिया भारत को पता चल गया कि एक मीटिंग हुई है, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हैं और अजीत डोभाल साहब हैं, जो भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, उनकी लीडरशिप में ये बैठक, मतलब उनकी मौजूदगी में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उन्होंने सेना से कहा कि सेना देखे कि इस बात का कैसे जवाब दिया जाएगा। समय आप तय कीजिए, ठीक है, स्थान आप तय कीजिए, क्या तरीका हो ये सेना देखे। और मेरे प्यारे साथियों, विश्वास करिए, हमारी सेनाएं इस बात का उत्तर ढूंढने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं फिर कहता हूं, चोट ऐसी दी जाएगी, पिटाई लाहौर में होगी और चीखें दिल्ली तक सुनाई देंगी। इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या हिमाकत की है। साथ में कुछ और घटनाएं हुई जिनके पास बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ये मीटिंग हुई, हा मच गया, हाहाकार मच गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान बोला भारत 36 घंटे में हमला कर सकता है, हमारे पास से इंटेलिजेंस का से इनपुट हमें मिला है। सूचना मंत्री ने कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, अटैक हुआ तो जवाब देंगे। जवाब तो देंगे, लेकिन डॉक्टरों को कि कहां पिटाई हुई, कि यहां लगा बहुत जोर की, कि कहां पिटा, कि गाल में थप्पड़ लगा है। जवाब तो आप दोगे डॉक्टर को, क्योंकि भारत को जवाब देने की तुम्हारी औकात नहीं है साहब। आज भी 3 बैठकें होनी हैं। 3 बैठक में 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। देखिए, बार बार सीसीएस की बैठक होना कुछ बता रहा है। इतनी शॉर्ट टाइम में मैं जब से, मतलब, समझदार हुआ हूं, समझदार से अर्थ है कि जब से मैंने करंट अफेयर्स पे, अखबारों पर नजर रखने शुरू किए, मैंने जब चूंकि प्रिपरेशन के दौर में भी था, तो मैंने कभी नहीं सुना कि इतनी जल्दी जल्दी सीसीएस की बैठक हुई हो। साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर भी मिलेंगे, जो इस बात को एनालिसिस करेंगे कि अगर युद्ध हुआ, देखिए नुकसान तो युद्ध से होता ही है, कि उससे कैसे निपटा जाएगा अगर इकोनॉमी पे कोई असर आता है तो। साथ में कैबिनेट की बैठक भी होगी, समय अभी तय नहीं है। तीनों भाई, कैबिनेट की बैठक का अर्थ है कि जो कल हुआ मंगलवार, जो आज होने जा रहा है बुधवार, जो सेनाओं से हमने कहा है, जिस तरीके से हम उसको सबक सिखाने जा रहे हैं, कैबिनेट के लोगों को ब्रीफ देना जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रणाली तो ऐसी ही है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हुए हैं, तो उनको ब्रीफ करना जरूरी। पाकिस्तान की तरह नहीं, सिर्फ पाक फौज जनरल, हाँ भाई साहब, वसीम मुनीर साहब क्या करना है, बोले चुप बैठो शहबाज शरीफ, जाइए खाना खाइए, एडमिट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फौज के आगे चलने वाली नहीं है। हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, उसी तरीके से हम काम भी करेंगे। ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला हमारी सरकार का नहीं है, हमारी सरकार, हमारे कैबिनेट का, ये हमारे देश का फैसला है। और ये सब बातें इंगित कर रही हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इसको तो सबक सिखा कर रहेंगे ही रहेंगे। डर इतना पहुंचा कि पाकिस्तान ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि अगले 36 घंटे में हम पे हमला होगा। वाह, शाबाश, है ना। फिर वही बात है कि डरो, डरना तो थोड़ा बहुत जरूरी है, होगा नहीं होगा ये तो मेरे प्यारे साथियों आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन साथ में कुछ बातें और भी हुई। पाकिस्तान को पूरी तरीके से नंगा कर चुका है भारत।
ये अच्छा, मैंने एक बार कल बताया भी था जब मैं बिलावल भुट्टो का केस बता रहा था कि इनको खुद को सेंस नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ये पता नहीं क्या खा के आते हैं, क्या सूंघ के आते हैं कि इनको किसने मंत्री बना दिया है ना। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका एक मीडिया रिपोर्टर थी, वो इनका इंटरव्यू ले रही थी। इन्होंने एक सवाल दागा इनसे कहा कि ये बताइए कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है टेररिस्ट को फंडिंग करना, इनको पालना पोसना। इस मूर्ख व्यक्ति का बयान सुनिए, इसकी मूर्खता इसको मुबारक, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। इसने कहा कि देखिए हम पिछले 30 सालों से आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं और ऐसा हम अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। ये पहली बानगी नहीं है जब ये इस तरह के खुद ही कबूल कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लश्कर ए तौयबा का मुखिया हाफिज सईद के घर के बाहर जो है विस्फोट होता है। उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवाद को पनाह नहीं देता। विस्फोट हुआ, यूनाइटेड नेशन में बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने साफ कहा कि देखो भारत ने हाफिज सईद के बाहर बम विस्फोट करवाए हैं। अरे मेरे प्यारे हीरो हीरा लाल, वह प्यारे गधे, तो ये बता कि अभी कुछ दिन पहले तो तू ये कह रहा था कि हाफिज सईद जो है पाकिस्तान में नहीं है, हम किसी आतंकवादी को पनाह नहीं देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बात साफ है, इनको पता है, बस बोलने से हिचकते हैं। और हमारे कहावत है बोलेंगे तो ढैंचू, ऐसा ही कुछ ढैंचू इसने भी कहा कि हम पिछले 30 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। वी आर प्लेइंग ए डर्टी गेम, हम एक डर्टी गेम खेल रहे थे और ऐसा हम अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर कर रहे थे, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन में हमारी जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि आप जो आसिफ साहब हैं, अरे यार फिर भी कल भी मैंने जो है साहब कह दिया था इनको, हमारी तहजीब नहीं जाती और इनका निकम्मापन। बात यह है तो इस गधे मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के किसी कायदे कानून को नहीं मानता। यह अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए सिर्फ खतरा साबित हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, उसमें इस समय पाकिस्तान बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जो था, जिसने पहलगाम में अटैक कराया, हालांकि वो कह रहा है कि हमारा तो जो हैंडल है वो हैक कर लिया था इंडिया वालों ने, रॉ वालों ने, और हमारे हैंडल पे जाके लिख दिया कि हमने आतंकवादी हमला कराया, हमने नहीं कराया है। जो एक प्रॉक्सी गुट है लश्कर ए तौयबा का। मेरे प्यारे साथियों, हम लश्कर ए तौयबा पे पूरी तरीके से पाबंदी चाहते थे, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान की सीट बनी हुई है, पाकिस्तान ने उसको रोका कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चीन ने भी सपोर्ट किया। दोगलापन इस लेवल पे है कि यार, मतलब तुम्हें लोगों को ऐसा लगता कि इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है सर कि कोई आदमी हमें साफ दिख रहा है, चोर है, निकम्मा है, बार बार मना कर रहा है, हमारे सामने चोरी कर रही है, बार बार नहीं लगेगा कि थप्पड़ खींचते इसको? नहीं लगता। तो इतना मतलब क्या बोले, ये इतने बेवकूफ और हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेट करने का अगर इन्हें सबक लेना पड़ा तो इनसे झिलेगा नहीं 2-3 घंटे भी, मैं बता दूं, है ना। जवाब देंगे, माकूल जवाब। बेटा जवाब डॉक्टर को देना, ठीक है, कि कहां पिटाई पड़ी है, क्योंकि तुमसे जवाब तो दिया नहीं जाएगा। जब ताबड़तोड़ होगा, दिवाली बनेगी LOC पे, तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, ठीक है। तुम जानते नहीं हो कि किससे पंगा तुम ले रहे हो। हमारे देश में सेना के जो सैनिक हैं उनको मेरा सलाम, लेकिन ये नहीं जानते कि समय आने पर भारत देश का हर देशवासी अपने आप में सैनिक है। सब खड़े हो जाएंगे, मेरी बात करो, मैं चल दूंगा। हम अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। बहरहाल खुली छूट सेनाओं को दे दी गई है कि जाइए, सोचिए और इसका इलाज कर दीजिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। अभी तक की तो ये जानकारी है, कोई और जानकारी निकलती है तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।